जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि नमन प्रणाम करते हुए उनके अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन उनका आज हम श्रवण करेंगे। थोड़ी सी मन की निरख परख करते रहें। सत्संगी यही गलती करते हैं कि मन को रोकते नहीं हैं। मन को ज़रा रोको, थोड़ा आप मेहनत करो, थोड़ा गुरु मेहनत करे, थोड़ा मालिक मेहनत करे। आप मेहनत करते नहीं हो और गुरु से कहते हो कि गुरु कृपा नहीं कर रहे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कृपा कैसे आपको महसूस होगी। जब तक आप घाट पर बैठेंगे नहीं तो अंतर में कैसे पता चलेगा कि दया आ रही है कि नहीं आ रही है। आप तो बाहर घूमते फिरते रहे और अंदर में कभी बैठे नहीं, अंदर में कभी महसूस नहीं किया, घाट पे कभी गए नहीं, तो कैसे पता चलेगा कितना गहरा है। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि मालिक की दया तो 24 घंटे हो रही, हर पल हर क्षण हो रही जब से उन्होंने नाम दान दिया। लेकिन हम और आप घाट पे बैठते नहीं और बाहर चिल्लाते घूमते कि गुरु की कृपा नहीं हो रही। जब वह कृपा करेगा तो ऊपर मालिक बैठा, उसकी दया होगी तो आप पे उसका अनुभव करने के लिए आपको अंतर में जाना पड़ेगा। संसार में फंसना साधक के लिए बहुत सुगम है, क्योंकि यहाँ पर फंसाव की चीज़ें हैं, परंतु फंस कर निकलना बहुत मुश्किल है। संग दोष से हर मनुष्य बनता और बिगड़ता चला जाता है। इसी तरह परम संत से बिछड़ा हुआ जीव संत सतगुरु का संग पाकर प्रभु के साथ जुड़ जाता है और सर्वदा के लिए मुक्त तथा आनंदित हो जाता है। लाखों करोड़ों में कोई एक गुरु से प्रेम करता है। गुरु के प्रेम को पका लो, अंत समय में गुरु सामने खड़े हो जाएंगे और तुम खुशी खुशी उनके साथ चल दोगे। अगर तुम्हारी निंदा होने लगे तुम निर्मल और पवित्र हो जाओगे। निंदा ऐसी चीज़ है, इसीलिए जो होशियार होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो दूसरों की निंदा नहीं करते पर सावधान कर देते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। अच्छी बात को हमेशा सुनना चाहिए। कल एक देवी आई और हमसे कहने लगी कि हमारे बड़े लड़के ने हमको मार कर निकाल दिया और छोटा लड़का कहीं भाग गया। मैंने कहा कि परेशान क्यों होती है, तुझे रोटी कपड़ा मिलेगा। जिसने मारा उससे तो बात नहीं करती, छोटे लड़के के लिए रो रो रही है। तो मतलब ये है कि तरह तरह की परेशानियां सबको हैं। लड़का है तो दुखी, बच्चा भाग गया तो दुखी। एक और स्त्री आई, कहने लगी कि मेरे पति ने मार मार कर शरीर में घाव कर दिया। घर घर की यही हालत है। गुरु महाराज कहा करते थे कि अच्छी बातें किया करो जिससे सब प्रसन्न हो रहें। हमेशा खराब ही बातों में लगे रहोगे तो क्या मिलेगा? कलह, झगड़े, झंझट। आप सब प्रेमी जन अपना खान पान थोड़ा शुद्ध कर लो। घर में भी रहो तो कम खाओ। अनिच्छा में खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, बीमारी पकड़ लेगी। ये शरीर मकान है, इसकी हिफाजत करो। हिफाजत नहीं करोगे तो मन सूरत को तकलीफ़ होगी, शरीर भी टूटेगा, भजन भी नहीं हो सकेगा। शाकाहारी हो तो फिर भी खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हर कहीं खा लेते हो, इसे सोचना समझना चाहिए। आपको नहीं मालूम पर आपके एक एक कर्म का हिसाब उसकी कचहरी में सब लिखा जा रहा है। आप 7 कमरों के अंदर बंद होकर भी कोई अगर कर्म करते हैं तो ये समझें कि कोई देख नहीं रहा, ये तुम्हारा भ्रम होगा। वह सब देख रहा और सब लिखता है। आप मेरी बातों को सुन लो। आपको यह समझना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम आपको साधु नहीं बनाना चाहते, साधु बनने को नहीं कह रहे। हम तो कहते हैं कि आप अपने घर परिवार में रहो, उसी को आश्रम बना लो, सबकी सेवा करो, ईमानदारी से अपना काम करो। आज इसकी ज़रूरत है। ऐसा ना होने से चारों तरफ संघर्ष हो रहा है, इसकी फिर बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि संभल जाना,
और सही रास्ते पे खड़े हो जाना यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए संत महात्माओं ने जो कहा है उनकी बताई हुई बात को हमको और आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा, यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीन्ही परतीत, कृपा करो अब सतगुरु धारूं भक्ति रीत। तुम्हारी आज्ञा में चलूं तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और का कभी करूं मैं आस। जय गुरुदेव।